नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि उनके सामाजिक विचार क्या थे। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों में हम देखते हैं, पहला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है और अनेक व्यक्तियों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि इसका पूर्णतया उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जैसे कुछ सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु उसका आधार जन्म ना होकर कर्म होना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा इससे भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर समाज के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। एक सफाई कर्मचारी के कार्य का उतना ही महत्व है जितना कि एक वैज्ञानिक के कार्य का हो सकता है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक बुराई, एक कलंक मानते थे। उनका कहना था कि यह ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी सवर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण भी बदलेगा। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर भी बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया था और हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने जितने प्रयत्न किए संभवतः उतने अन्य किसी भी व्यक्ति ने नहीं किए। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाज के अंदर एक बुराई के रूप में देखा, इसीलिए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे कि समाज के अंदर छुआछूत, अस्पृश्यता का जो व्यवहार किया जाता है वो कम हो सके। सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक अन्य प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदायों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए थे। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया
और जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की काफ़ी चेष्टा की थी। वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। नेक्स्ट है स्त्री सुधार। राजा राम मोहन राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। उनका कहना था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती हैं और कमज़ोर भी नहीं हैं। कमज़ोर कहना उनके प्रति अन्याय तथा उसका अपमान है। उनका कहना था कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का कड़ा विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होता है। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई ना कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा ही दी जानी चाहिए जिसे सहसंबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। गांधी जी के द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से गांधी जी युवा वर्ग को स्किल सिखाना चाह रहे थे कि कौशल प्राप्त होना चाहिए कि कोई भी जो छात्र है वो ऐसी शिक्षा ग्रहण करे, इस तरह की शिक्षा ले जिससे कि उसको कौशल का विकास हो। वो शिक्षा छोड़ने के बाद में अपना स्वरोजगार अपना सके और अपनी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, जिससे मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाएगी तो उसकी समझ ज़्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही साथ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण कर सके। ये गांधी जी के सामाजिक विचार थे जिसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता का अंत तथा साथ ही सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना, इसके साथ साथ स्त्री सुधार और सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया।